हो सकता है टीआरपी व्यूअर्स बढ़ाने के लिए खबरें चला रहे हो। मायने नहीं रखता है, टीआरपी मायने रखता है। बिल्कुल सर, वैसा ही तो लग रहा है। आप खुद किसी की ममता को वो स्क्रिप्टेड नाम दे या कुछ नाम दे, वो शायद माँ नहीं बनी है। वो जब बनेंगी तो उनको ये सारा चीज़ समझ में आएगा। ये वो करने लगी पूरा क्या कह हमला रही करने लगी? कह रही है कि मैं तुम्हारे खिलाफ निगड़ी खाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, पूरा मतलब 200-300 लोगों के बीच में ये बोलने लगी। ऑनलाइन मैं हूं आपके साथ शुभम कृष्णा। अभी हम मौजूद हैं बोरिंग रोड स्थित उद्यान हॉस्पिटल में। यहाँ पे हम लगातार जैसा कि दिन प्रतिदिन निगेटिव खबरों भी आप लोग देख रहे होंगे और पॉजिटिव खबर भी देख रहे होंगे। हम जानने आए हैं यहाँ पे, अयांश की माता जी यहाँ पे खड़ी है। हम जानने आए हैं कि असल में असलियत क्या है। लगातार कभी कोई न्यूज़ चैनल वाले, कभी कोई न्यूज़ चैनल वाले, जिनका जो मन होता है, जब मन होता है पॉजिटिव, जब मन होता है निगेटिव न्यूज़ चला देते। लगता है कि उनके ही करने से ये फंडिंग होगा, नहीं तो वो चाहेंगे तो फंडिंग नहीं होगा। सबसे पहले तो नेहा जी बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच सर। ये बताइए, इधर लगातार हाल फिलहाल के दिनों में देखा गया है कि कभी न्यूज़ चैनल वाले आते हैं आपके यहाँ कि अयांश को हम सपोर्ट करेंगे, अचानक वो विरोध क्यों करने लग जाते हैं? सर पता नहीं, आप खुद देखिए, जो लोग आए हैं वो शुरुआत में अच्छी खबरें दिखाते थे। उस टाइम तक अयांश बीमार रहता है, कुछ दिनों बाद अयांश बीमार नहीं रहता है। ये इन लोगों का क्या चीज़ चल रहा है मुझे नहीं समझ आ रहा। हो सकता है टीआरपी व्यूअर्स बढ़ाने के लिए ऐसी खबरें चला रहे हो। मतलब उनके लिए अयांश मायने नहीं रखता है, टीआरपी मायने रखता है क्या? बिल्कुल सर, वैसा ही तो लग रहा है। आप खुद सोचिए ना, जो इंसान पहले आए वो अच्छी खबरें दिखाए, अयांश बीमार है ये दिखाए, उसके बाद वो खुद ही बोल रहे हैं कि अयांश बीमार ही नहीं है, अयांश को इंजेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। तो इससे क्या हम कह सकते हैं? एक पत्रकार बहुत पहले ही और एक पत्रकार अभी हाल फिलहाल के दिनों में, वो अभी डेली आकर कह रहे हैं कि हम अयांश की मम्मी और उनके मामा का काला सच दिखाने वाले हैं। क्या लगता है वो काला सच क्या हो सकता है? काला सच तो उनका वीडियो जो भी सामने आया उसमें तो ज़्यादा कुछ दिखा नहीं, सिर्फ एक बार स्क्रिप्टेड का क्या कहानी है जो वो दिखा रही है, क्या है? सर क्या स्क्रिप्टेड है मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ। मैं बेसिकली उन्हीं के लिए लाइव आई थी। वो बहुत तरीके का चीज़ बोली थी, उन्हीं के लिए मैं लाइव आई थी और मैंने बोला था। अब किसी की ममता को वो स्क्रिप्टेड नाम दे या कुछ नाम दे, वो शायद अभी माँ नहीं बनी है। वो जब बनेंगी तो उनको ये सारा चीज़ समझ में आएगा कि क्या लाइव आना होता है, क्या स्क्रिप्टेड होता है और क्या होता है। क्योंकि उन्हें बस अभी मीडिया, उन्हें बस ये लग रहा है कि मुझे खबर दिखाना है। उन्हें ये नहीं ये लग रहा कि क्या सच्चाई दिखाना है या झूठा दिखाना है। बस उन्हें खबर दिखाना है, वो चाहे जैसे भी दिखाएं और जैसे भी उनसे टीआरपी मिले, उनका बस यही है। अच्छा ये बताइए, जब आप पब्लिक प्लेस में डोनेशन के लिए गई थी, साथ में वो भी पत्रकार भी जो मतलब कह रहे हैं अपने आप को पत्रकार, वो भी थे, उसके बाद अचानक निगेटिव न्यूज़ फैलाने के लिए कि हम उनको वीडियो बनाने के लिए बोले तो वो बोले मुझे ज़रूरत नहीं है, ये वो, इसका क्या सच क्या है? सर ये बातें मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, फिर आज बता ही दे रही हूँ। एक्चुअली सर हम लोग डोर टू डोर जा रहे थे कलेक्शन करने के लिए, डोनेशन के लिए। तब तक थोड़ा शाम हो गया था। वो गाड़ी में हमारे साथ बैठी हुई थी, मेरे भाई लोग थे और भी कुछ जन थे। वो लोग शॉप टू शॉप डोनेशन करने जा रहे थे। इतने में वो बोलती क्या है कि चलो कहीं भीड़ वाले एरिया में हम लोग वहाँ ये करेंगे, वीडियो बना लेंगे, अंधेरा हो रहा है। तो मैं अपने भाई को कॉल की, उसे बुलाई। उसने मुझसे धीरे से कहा कि दी पहले डोनेशन ले लेते हैं। उनका कहना था कि अयांश की मम्मी चलने को तैयार थी, मामा ने मना किया। नहीं सर, बात ऐसी थी ना, मैंने अपने भाई को बुलाया क्योंकि मैं जिन लोगों के साथ आई हूँ, मैं उनका भी तो डिसीज़न मेरे लिए मायने रखता है ना। मैं अभी अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत लोग खड़े हैं, तो मैं सबका बात सुनकर ही चलूँगी ना। क्योंकि मेरे हस्बैंड तो है नहीं। अगर मेरे हस्बैंड रहते तो शायद मुझे किसी और की डिसीज़न की ज़रूरत नहीं पड़ती शायद। लेकिन ये समय ऐसा है ना सर कि मुझे अभी सबकी डिसीज़न की ज़रूरत है। तो उसने मेरा भाई आया, उसने मुझसे बोला कि दी अभी डोनेशन ज़रूरी है ना, उसके बाद वीडियो बना लेंगे थोड़ी देर बाद। इतना बोला उसने और उसके बाद वो चला गया वहाँ से, जबकि ये उससे नहीं बोला था। उसके बाद गाड़ी से वो निकली, बाहर जाकर पूरा हल्ला ये वो करने लगी, पूरा क्या हमला करने लगी? कह रही कि मैं तुम्हारे खिलाफ निगेटिव दिखाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, पूरा मतलब 200-300 लोगों के बीच में ये बोलने लगी। इवन कि जो लोग वहाँ थे वो लोग भी बोलने लगे कि अरे ये ऐसी बातें क्यों कर रही है, ये मतलब ये सपोर्ट करने आई है, ये इस तरीके की बातें क्यों कर रही है। जो वहाँ आम जनता थे उन्हें भी वो भी इस चीज़ को समझे और पूरा बोलने लगी। तब तक मैं गाड़ी में थी सर, मैं निकल नहीं रही थी, बहुत हो गया उसके बाद मैं निकली। मैं उनसे बस यही बोली, अब क्या नेगेटिव बचा दिखाने के लिए? जो दिखाना था, जो करना था तुम लोगों ने तो कर दिया। और अब अभी जो दिखाना है दिखाओ। मेरा प्रायोरिटीज़ मेरा बच्चा है।
अगर मैं ठीक है आप लोगों के वीडियोस के कारण मैं तो शुरू डे 1 से मैं आप लोगों को थैंक यू कह रही हूँ। आप लोगों के कारण ही मैं जो भी है 7 करोड़ 12 लाख पहुँच पाई हूँ। अगर आप लोग का अभी तक का अपडेट 7 करोड़ 12 लाख है। जी सर, आप लोग का हेल्प नहीं रहता तो सर शायद ये बातें 3 कमरे से बाहर भी नहीं निकल पाती। तो मैं डे 1 से सर सबको थैंक यू कह रही हूँ। लेकिन सर वीडियो ठीक है, वीडियो ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ डोनेशन भी तो ज़रूरी है ना। उस समय से लगातार वो सपोर्ट करते पब्लिक प्लेस में भी, पब्लिक ओपिनियन में भी वो हमेशा सपोर्ट करते बिल्कुल सर, वो सपोर्ट कर रही थी। अब मैं और भी इस चीज़ अचानक से agree अभी कह रही हैं कि हम तो पत्रकार हैं, हम सवाल पूछेंगे, हमें हिसाब हूँ। चाहिए। तो सर मैं वो पत्रकार हैं या आप भी पत्रकार हैं, मैं किस क्वेश्चन से डिनाई कर रही हूँ ये बताइए मुझे। मैं सब चीज़ का तो जवाब दे रही हूँ। वो कह रहे हैं कि कभी 7 करोड़ बताया जा रहा है, कभी 8 करोड़ बताया जा सर रहा है। कहाँ, आप मेरा शुरू से लेकर वीडियोस आप सारे देख लीजिए। अगर कुछ इधर उधर का अपडेट मिले तो आप मुझसे पूछिए। जो जिस दिन अपडेट रहता है, किसी दिन 7 करोड़ 11 लाख या 10 लाख या 9 लाख, हर रोज़ सर अपडेट मैं देती हूँ कि कितना है। मैं फेसबुक अकाउंट पर भी आता है। इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकती हूँ सर? इससे ये ज़्यादा साक्ष्य बताइए, मेरे पास कुछ नहीं है। ये बताइए 6-7 करोड़ तक पहुंचने में बहुत ही मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन 6-6.5 करोड़ के बाद अचानक रफ्तार बहुत ही धीमी पड़ गई। इसका क्या वजह रहा होगा? सर वजह ये है कि जो महज पत्रकार लोगों के कारण जो लोग आए और ये तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि आयांश बीमारी नहीं है, इसे बीमारी ही नहीं है। मतलब तुम शुरुआत में आए तो बीमारी था आयांश को, 2 महीने जब बीत गए तो आयांश को बीमारी ख़त्म हो गया आयांश का। अभी आयांश को अगर बीमारी नहीं रहता तो मैं यहाँ इस हॉस्पिटल में क्या कर रही होती? क्या अभी अयांश का अभी क्या मतलब क्या है, हॉस्पिटल में क्यों भर्ती किया गया है उसे? एक्चुअली सर परसों क्या हुआ कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, फीवर आ रहा था जा रहा था। उसके बाद उसका ऑक्सीजन लेवल अचानक से बहुत कम हो गया, 81 आ गया था। मैं यहाँ हॉस्पिटल पहले मैं अवध अग्रवाल के पास गई, उन्होंने कहा कि इसे तुरंत एडमिट कराना होगा। मैं फिर उन्होंने बोला कि उदयन आप जाइए। मैं यहाँ आई तो फिर यहाँ जो प्रोसेस है अपना ऑक्सीजन लगाना, फिर इसका एक्सरे हुआ, उसमें सर आया कि इसे बीमारी मतलब निमोनिया हो गया है। निमोनिया हो गया? हाँ, तो सर ऐसे में डिजीज़ में निमोनिया होना ये बहुत घातक चीज़ होता है। हाँ, क्योंकि वो चेस्ट इन्फेक्टेड हो जाता है, उसके कारण बच्चे को ऐसे ही ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होता है और चेस्ट इन्फेक्टेड होने के बाद और ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है। मेरे पास तो 5-6 सर्टिफिकेट है, लेकिन कोई एक लाकर दे दे कि आयांश बीमार नहीं है। बहुत धन्यवाद। और ये अयांश की माता जी नेहा जी थी, हम इनसे बात कर रहे थे। ये अभी उद्यान हॉस्पिटल में अयांश को लेकर आए हुए हैं और अयांश का अभी ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कमते जा रहा है, उसे निमोनिया हो रखा है। और इस बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के दौरान निमोनिया होना बहुत ही घातक माना जाता है। ये लोग यहाँ पे अयांश को एडमिट कर रखे हैं। हम आशा करते हैं अयांश जल्दी ठीक हो जाएगा और अयांश को 16 करोड़ पहुँचाने में आप भी मदद करें। हम आपको अयांश का बैंक डिटेल्स और उनके माता पिताजी का फ़ोन पे नंबर भी आपको दिखा रहे होंगे। धन्यवाद। आप हमारे वीडियोज़ को अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे वीडियो को अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। थैंक यू सो मच।